एक गांव में मोहन और सपना अपने चाचा महिपाल और चाची कुसुम के साथ रहते थे। इन दोनों बच्चों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। महिपाल बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन कुसुम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन सपना घर के बाहर खेल रही थी। सपना, ओ सपना, कहाँ है तू? सारा दिन खेलती रहती है, घर का काम कौन करेगा? अभी आई चाची, घर का सारा काम तो मैंने कब से कर दिया। काम खत्म हो गया तो शाम के खाने की तैयारी कर, तेरे चाचा आते ही होंगे। तभी मोहन घर आ जाता है। क्यों रे, कहाँ घूम रहा था? कभी घर में भी बैठ जाया कर। चाची, मैं पास ही के दुर्गा माता के मंदिर में गया था। मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? खेत में जाकर अपने चाचा का हाथ बटा लेता तो उन्हें कुछ आराम ही मिल जाता। चाची, अभी खाना खाकर चला जाऊंगा। खाना तो खत्म हो गया, अब शाम को ही मिलेगा। मोहन भूखा ही खेत पर चला जाता है। सपना को ये बात अच्छी नहीं लगती। मोहन के जाने के बाद वह अपनी चाची के पास जाती है। चाची, आपने भैया से झूठ क्यों बोला? भैया भूखे ही चले गए। तू जरा सी लड़की मुझे झूठा बता रही है। आने दे आज तेरे चाचा को, या तो इस घर में तुम रहोगे या मैं रहूंगी। शाम को मोहन और महिपाल दोनों घर आते हैं। कुसुम महिपाल से शिकायत करती है, जिससे महिपाल दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। मोहन और सपना रोते हुए रात को गांव की सड़क पर घूम रहे थे। भैया, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? चिंता मत कर। तुझे याद है जब हम पर कोई भी मुसीबत पड़ती थी तब माँ क्या कहती थी? क्या कहती थी माँ? मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। माँ कहती थी, माँ दुर्गा का सदा ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा की शरण में रहने वालों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। चल, माँ दुर्गा के मंदिर चलते हैं। ये कहकर मोहन सपना को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर पहुंच जाता है। रात को दोनों बच्चे भूखे प्यासे वहीं मंदिर में सो जाते हैं। सुबह जब पुजारी मंदिर का दरवाजा खोलने आते हैं तो उन दोनों को जगाकर पूछते हैं। मोहन पुजारी जी को सारी बात बता देता है। बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन मंदिर में कोई तुम्हें रुकने नहीं देगा। पुजारी बाबा, हमें कुछ दिन यहाँ रहने दो। माँ की कृपा हुई तो कुछ दिन में हमें कोई न कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। एक काम करो, पीछे मेरी कुटिया है, तुम दोनों वहीं रहो। जब तुम्हें कोई ठिकाना मिल जाए तब चले जाना। मोहन और सपना पुजारी जी की कुटिया में रहने लगे। मोहन सुबह मंदिर की सफाई करने लगा और सपना माँ दुर्गा के लिए फूल मालाएं बनाने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रात को मोहन को माँ दुर्गा ने सपने में दर्शन दिए और कहा, बेटा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत बड़े कार्य करने हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। इसीलिए कल सुबह होते ही अपनी बहन को लेकर उत्तर दिशा की ओर चलते रहना। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। मोहन ने आँख खोलकर देखा, वहां कोई नहीं था। सुबह मोहन ने पुजारी बाबा को सारी बात बताई। पुजारी जी ने उन्हें खाना और कुछ पैसे दे दिए। दोपहर तक चलने के बाद मोहन और सपना बहुत थक गए। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी उनके पास एक भिखारी आया। मोहन ने अपने खाने में से आधा खाना उसे दे दिया। बेटा, तूने स्वयं भूखा रहकर मुझे खाना खिलाया है। आज मैं तुझे एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसका जाप करके तू कोई भी काम करेगा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा, आपके पास ये मंत्र कैसे आया? तू ये मंत्र याद कर ले बस। याद है तुझे, माँ दुर्गा ने कहा था, उत्तर दिशा में जाने पर तेरा काम बनेगा। लेकिन आपको ये कैसे पता बाबा? तभी वे भिखारी हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बेटा, माँ दुर्गा की आज्ञा से मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ये कहकर हनुमान जी गायब हो जाते हैं। मोहन और सपना आगे एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां मोहन एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर लेता है और सपना सेठ जी के घर में घर का काम करने लगती है। कुछ समय बाद मोहन सेठ जी से कपड़े लेकर
गांव में बेचने लगता है। मोहन के कपड़े हाथों हाथ बिक जाते थे। माँ दुर्गा की कृपा से मोहन एक दुकान भी खोल लेता है और जल्द ही उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। दोनों भाई बहन एक बड़ा सा घर भी खरीद लेते हैं। उसी घर के सामने मोहन माँ दुर्गा का एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है। दोनों भाई बहन मंदिर में दिन रात माँ दुर्गा की भक्ति करने लगते हैं। जय माता दी। दीनानाथ नाम के सेठ जी एक गांव में मिठाई की दुकान चलाते थे। उनकी मिठाई दूर दूर तक मशहूर थी। सेठ जी बहुत धनवान थे। उनकी 2 बेटियां थीं, सुमन और कल्पना। सुमन बहुत तेज थी, जबकि कल्पना बहुत सीधी सादी लड़की थी। एक दिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। बेटियों, तुम दोनों को मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। मैं तुम दोनों का विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपने मित्र को बुलाया है। उनके 2 लड़के हैं, मैं उन्हीं से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। पिताजी, आपने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती, आप मेरा विवाह बाद में कर देना। ये सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? मेरे लाड़ प्यार की वजह से तू बहुत बिगड़ गई है। ठीक है, मैं तुझे केवल 6 महीने का समय देता हूँ। इस बीच या तो तू विवाह के लिए हाँ कर दे, वरना 6 महीने के अगले दिन सुबह जो पहला कुंवारा लड़का मिलेगा, मैं उसी से तेरा विवाह कर दूंगा। कुछ दिन बाद सेठ जी धूमधाम से सुमन का विवाह कर देते हैं। सुमन अपने ससुराल में बहुत धूमधाम से पहुंचती है। वहां उसका बड़ा स्वागत होता है। इधर सेठ जी कल्पना से बिल्कुल बात नहीं करते थे। वो केवल 6 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, सेठ जी ने कल्पना को बुलाकर कहा, आज तुम्हारे 6 महीने पूरे हो रहे हैं। कल सुबह जो भी पहला आदमी मुझे मिलेगा, मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी माँ दुर्गा की इच्छा। अगले दिन सेठ जी ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, सामने उनका माली पौधों को पानी दे रहा था। ये देखकर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को एक माली को कैसे सौंप सकता हूँ। इससे पहले वे अपने वादे से पीछे हटते, कल्पना ने उन्हें अपना वचन याद दिलाया। ये नहीं हो सकता। पिताजी, अब तो यही मेरा भाग्य है, आप मुझे विवाह की आज्ञा दीजिए। यदि तू अपनी हठ नहीं छोड़ेगी तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। कल्पना उस माली को अपना पति मान चुकी थी और वो उससे विवाह कर लेती है और उसके साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। एक दिन सुमन कल्पना को बाजार में मिलती है। अरे सुनो, तुम अपने पति को मेरे घर काम के लिए भेज देना, हमारे बाग सूख रहे हैं। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे दीदी मत कहो, तुम एक नौकर की पत्नी हो। ठीक है, लेकिन मेरे पति कभी तुम्हारे घर पर काम करने नहीं आएंगे। वे अब पिताजी के घर में भी काम नहीं करते। मैं दुगने पैसे दूंगी। बात पैसों की नहीं, आत्मसम्मान की है। ये सुनकर सुमन अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि का पर्व आया। सुमन और कल्पना दोनों ने अपने घर को सजाकर माँ की चौकी सजाई। इसी बीच कल्पना सुमन के घर पहुंची। दीदी, मैंने कल माता का छोटा सा जागरण रखा है, आप परिवार के साथ आ जाना। मैं नौकरों के घर नहीं जाती, वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे दीदी मत कहा करो। कल्पना निराश होकर अपने घर चली जाती है। 2 दिन बाद सुमन भी अपने आलीशान घर में माँ दुर्गा का जागरण रखती है। जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो वे सुमन को बोलते हैं, बेटी, ये क्या, तुम्हारे सारे फूल तो मुरझा गए हैं, ये सारे फल सड़ चुके हैं। इस घी से माँ की जोत नहीं जल रही है। लगता है घी की जगह पानी भरा है और तुमने जितने भक्तों को बुलाया था उनमें से कोई भी नहीं आया। सुमन ये देखकर दंग रह जाती है। पंडित जी, ये सब सामग्री तो मैंने आज ही ताजा मंगाई है। बेटी, इसका मतलब है माँ तुमसे क्रोधित है। तुमने अवश्य कोई पाप किया है, याद करो। पंडित जी, मैं तो सच्चे मन से माँ की पूजा करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ। माँ तुमसे क्रोधित है, ये जागरण कभी सफल नहीं हो सकता। कुछ देर बाद सेठ जी वहाँ आ जाते हैं। देखिए ना पिताजी, मेरी पूजा में दोष लग रहा है, माँ मुझसे क्रोधित हैं। बेटी, तूने और मैंने एक ही पाप किया है।
माँ की सच्ची भक्त अपनी छोटी बहन का तूने अपमान किया था और उसके जागरण में ना जाकर, और मैंने भी उसे त्याग दिया था। लगता है उसी कारण माँ क्रोधित है। जब से कल्पना गई है मेरी दुकान भी बंद हो गई है, मैं भी निर्धन हो गया हूँ। सुमन ये देखकर रोने लगती है और वो अपने पिताजी के साथ कल्पना के घर पहुंच जाती है और उससे माफी मांगती है। दीदी, मैं तो नौकर की पत्नी हूँ, यहाँ आपके सम्मान को चोट पहुँचेगी। कल्पना सुमन के साथ जाती है। सुमन के घर सभी पूजा सामग्री पहले जैसी हो जाती है। दोनों बहनें मिलकर जागरण पूरा करवाती हैं। माँ की कृपा से कल्पना का घर धन धान्य से भर जाता है। वैष्णव एक गांव में छोटे से ढाबे पर काम करता था। उसका मालिक उसे छोटू कहकर बुलाता था। वैष्णव बहुत मेहनत से पूरा दिन काम करता था। रात को उसी ढाबे पर सो जाता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसने वहीं ढाबे में एक कोने में माँ दुर्गा का छोटा सा मंदिर बना रखा था, जहाँ वह सुबह शाम पूजा करता रहता था। वह ढाबे पर खाना नहीं खाता था, वह अपने लिए खुद खाना बनाता। एक दिन ढाबे का मालिक किसी काम से बाहर जा रहा था। उसने छोटू को अपने पास बुलाया और समझाया, छोटू, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ढाबा अब तुझे ही संभालना है। ध्यान रहे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब छोटू बोला, मालिक आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी मालिक ने कहा, किसी को भी बिना पैसे दिए जाने मत देना। छोटू को समझाकर वह चला जाता है। छोटू अच्छे से काम संभाल लेता है। दोपहर के समय उसके ढाबे पर एक बुढ़िया माई आई। आइए माँ जी, आप क्या खाएंगी? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकते हो? यह सुनकर छोटू सोच में पड़ गया। एक तरफ उसने मालिक से वादा किया था कि किसी को बिना पैसे दिए नहीं जाने देगा। छोटू ने कहा, माँ जी, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। एक काम कीजिए, आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको अपने पैसे में से पैसे दे दूंगा। जब मैं गल्ले पर बैठूं तब मुझे आप पैसे दे देना। बुढ़िया माई खाना खाने बैठी तो उन्होंने देखा खाने में प्याज और लहसुन है। ये देखकर उन्होंने खाना वापस कर दिया और उठकर चल दी। तभी छोटू ने उन्हें रोका और कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मैं सात्विक भोजन करती हूँ, यह प्याज लहसुन का खाना मैं नहीं खा सकती। तभी छोटू बोला, माँ जी, आप बैठिए, मेरा नाम वैष्णव है, मैं भी प्याज लहसुन का खाना नहीं खाता। मैं अपने लिए खाना अलग से बनाता हूँ, आप उसे खा लीजिए। ये कहकर छोटू ने अपने हिस्से का खाना लाकर बुढ़िया माई को दे दिया। वे खाना खाकर चली गई। अगले दिन उसी समय वह बुढ़िया माई आई और खाना खाकर चली गई। तीसरे दिन ढाबे का मालिक आ चुका था। उसके सामने बुढ़िया माई आई तो उसने छोटू को बुलाकर पूछा। छोटू ने उसे सारी बात बता दी। उसके मालिक ने कहा, यह हर दिन कैसे चलेगा? मेरे ढाबे का नुकसान करके तू मेरे ग्राहक को अपना खाना मुफ्त में खिला रहा है। आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर कल ऐसा हुआ तो तुझे काम से निकाल दूंगा। अगले दिन जब बुढ़िया माई के आने का समय होता है तो छोटू अपने मालिक से छुपकर खाना लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। जब वह बुढ़िया माई आई तो वह उनसे कहने लगा, माँ जी, आप ढाबे पर मत जाइए, नहीं तो मेरा मालिक मुझे काम से निकाल देगा। मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, आप यहीं बैठकर खाना खा लीजिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ढाबे का मालिक छोटू को खाना खिलाते देख लेता है। शाम को वह उसे नौकरी से निकाल देता है। वैष्णव उसी पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। रात को सपने में उसे वही बुढ़िया माई दिखाई देती है। बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा की है, इसी कारण तेरी नौकरी चली गई। माँ जी, आप चिंता ना करें, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको खाना खिला सकता हूँ और बाद में मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी।
तब उस बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। ये कहकर वह माँ जी माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती हैं। वैष्णव उन्हें देखकर रोने लगता है। तभी उसने कहा, माँ आप साक्षात मेरे सामने थी और मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं पाया। बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। मेरी कृपा सदा तेरे ऊपर बनी रहेगी। तू इस पेड़ के पास खोद, वहां नीचे तुझे धन मिलेगा। इससे तू एक ढाबा खोलना जिसमें सात्विक भोजन बने और गरीबों को बिना पैसा लिए खाना खिलाना। तेरे भंडार सदा भरे रहेंगे। वैष्णव की आंख खुली तो वहां कोई नहीं था। उसने उसी समय गड्ढा खोदा तो वहां उसे सोने के सिक्के मिले, जिसे बेचकर उसने उसी स्थान पर एक ढाबा खोला। उसका ढाबा माँ दुर्गा के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से चलने लगा। एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के पास बहुत धन दौलत थी। वे माँ लक्ष्मी के परम भक्त थे। माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा रहती थी। लेकिन उनकी पत्नी उमावती बहुत कंजूस थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन सेठ जी घर वापस आए। उमा, मैंने नौकर को भेजा था खाना लेने, तुमने उसे खाली हाथ वापस भेज दिया। आप तो दुकान पर बैठकर जो भी भूखा गरीब मिलता है उसे खाना खिलाने बैठ जाते हो, इसीलिए मैंने मना कर दिया। हमारे पास किस बात की कमी है? तुम्हारे और मेरे अलावा केवल एक बेटा है। अगर मैं कुछ दान पुण्य कर लूंगा तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं है। सारा पैसा दूसरों पर लुटाते रहते हो। यह पैसा हमारे बेटे के काम आएगा। आपको ये बात कब समझ में आएगी कि दान करने से पैसा दुगना होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं? उमा उनकी बात का जवाब दिए बिना अंदर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उमा अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है। बाजार में उसे एक औरत मिलती है। माँ जी कुछ पैसे दे दो, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मेरे पास पैसे नहीं है, भाग यहाँ से। जब देखो हर कोई पैसे मांगता रहता है। अरे उमा इतना नाराज क्यों हो रही हो? बेचारी सच में बुरे हालात में है, इसे कुछ पैसे दे दो। तुझे ज्यादा दया आ रही है तो तुम ही दे दो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है देने के लिए। उमा की सहेली उस औरत को कुछ पैसे दे देती है। एक दिन सेठ जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने माँ लक्ष्मी को एक सोने का सिक्का अर्पित किया। सेठ जी ने पूजा समाप्त करने के बाद वो सोने का सिक्का एक गरीब को दान कर दिया। उमावती ये सब देख रही थी। उसने सेठ जी से पूछा, ये कौन सा नया तरीका है लक्ष्मी को प्रसन्न करने का? मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दूं तो ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब तक हमारे पास पैसा है हमारा बुरा वक्त क्यों आएगा? और अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो बुरा वक्त अपने आप आ जाएगा। मुझे लगता है उस साधु ने तुम्हें उल्टी पट्टी पड़ा दी है। ये कहकर उमा जी ने सेठ जी से तिजोरी की चाबी ले ली और कहा कि मैं एक पैसा भी लुटाने नहीं दूंगी। आज से दुकान पर जो भी कमाई होगी वह तुम मुझे लाकर दोगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन सेठ जी सारा पैसा सेठानी को सौंप देते हैं। धीरे धीरे उनके घर पर मांगने वालों ने आना बंद कर दिया। इससे सेठ जी बहुत उदास रहने लगे थे। लेकिन उमा सारे पैसों पर कब्जा करके बहुत खुश रहती थी। एक दिन उमा सेठ जी के साथ दूसरे गांव जा रही थी। तभी रास्ते में उनकी बैलगाड़ी पलट जाती है। सेठ जी को काफी चोट लगती है। उमा को जरा भी चोट नहीं लगती। वो सेठ जी को देखकर रोने लगती है। मदद के लिए दूसरों को पुकारती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो रास्ते में आगे चलने लगती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। बहन मेरी मदद कर दो, मेरे पति सड़क पर पड़े हुए हैं। उमा जब उस औरत को देखती है तो ये वही औरत थी जिसे उसने भीख देने से मना कर दिया था। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, चलो सेठ जी को बचाते हैं। वो दोनों सेठ जी को लेकर वैद्य जी के पास जाती हैं। बेटी ये तो बुरी तरह घायल हैं। तुम एक काम करो, घर से पैसे ले आओ, इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। उमा घर पहुंचती है।
तो पता लगता है कि घर का सारा पैसा चोर चुरा कर ले गए। उमा रोते रोते वापस वैद्य जी के घर की तरफ चल देती है। तभी पीछे से आवाज आती है, बहन ये लो धन। उमा पीछे मुड़कर देखती है तो वही गरीब आदमी जिसे सेठ जी ने सोने का सिक्का दिया था वो खड़ा था। बहन, सेठ जी ने मुझे एक सोने का सिक्का दान में दिया था। उससे मैंने एक दुकान खोल ली जो कि बहुत अच्छी चल रही है। अभी रास्ते में मैंने तुम्हें रोते हुए वैद्य जी के घर जाते हुए देखा तो मैं यहां आ गया। मुझे पता लगा कि सेठ जी घायल हैं, इसीलिए मैं पैसे लाया हूं। यह कहकर उसने 10 सोने के सिक्के उमा के हाथ में रख दिए, जिससे अच्छे से सेठ जी का इलाज हो गया। जब सेठ जी ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, क्यों उमा, बताओ, कमाया हुआ पैसा काम आया या दान करा हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद सेठ जी ने उस आदमी के साथ मिलकर दोबारा व्यापार शुरू किया और मां लक्ष्मी की कृपा से वे पहले जैसे धनवान बन गए।